अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम दहूम जमात की रियाजी के तजुर्बे की बुक से तजुर्बा नंबर 6 देख रहे हैं, जो कि रियाजी सदुओं पर मबनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मकसद है जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हालतों में जावियों के मकतूआ कौसों इंटरसेप्ट्स आर को समझना। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये एक जियो बोर्ड है। तो इसी तरह के जियो बोर्ड और भी होते हैं जो पिन वगैरह या कील की मदद से बनाए जाते हैं। जरूरी अशिया है जियो बोर्ड, बोर्ड पिन, रबर बैंड, पेंसिल, नाप पट्टी और रबर। देखिए यहाँ दिया है कि किस तरह से हम जियो बोर्ड को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लाइनिंग इस तरह से बना ले और यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस यहाँ बोर्ड पिन की मदद से वो शक्ल बना सकते हैं और रबर की मदद से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मुशाहिदे के जदुल में आपको दिया है बोर्ड पिन और रबर बैंड का इस्तेमाल करके जियो बोर्ड में एक जाविया इस तरह बनाइए कि उसका रास बी दायरे पर हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक हमें इस तरह से रबर बैंड और बोर्ड पिन की मदद से यहाँ एक दायरा बनाना है और यहाँ रबर बैंड को आपको इस तरह से फिट करना है कि उसका एक रास दायरे पर हो और उसके साकिन दायरे को नुक्ता ए और सी पर कता करते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ देना है। यहाँ से यहाँ एक रबर और यहाँ से यहाँ दूसरा रबर। तो यहाँ हमें देख पा रहे हैं कि ये एक जाविया बना रहा है और ये दायरे पर मौजूद है, तो इसे हम जाविये को क्या कहते हैं? कौसी जाविया। एक्चुअली में आपको यहाँ पे करके भी दिखाना है, शक्ल बनाना है। तो आप यहाँ पे प्रकार वगैरह की मदद से यहाँ दायरा बना सकते हैं। मैं यहाँ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ डायरेक्टली दायरा बना रहा हूँ। आपको ऐसे कुछ यहाँ पे दायरा बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जैसा दिया है वैसे ही आपको अमल करना है। एक नुक्ता, एक पॉइंट बी लेना है जो दायरे पर मौजूद है और उसकी साख एक ये जानिब हम बना दे और दूसरी ये जानिब बना दे। ठीक है, इनके नाम भी दे दे। लाइक यहाँ पे हम इनके नाम दे देते, ये नुक्ता बी है, ये ए है और ये सी है। इसके सामने एक कॉस बन रहा है ए एक्स सी, ये मरकज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाविया का नाम लिखने के लिए कहा है, तो देखिए एक जाविया बन रहा है यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ लिख लेते हैं जाविया ए बी सी। और ये कौन सा जाविया है? दायरे पर मौजूद है, इसीलिए इसे हम कौस से जाविया कहेंगे। और इसके सामने जो बनने वाला कौस होता है ना, ये जो बन रहा है ए एक्स सी, ये इसका मकतुआ कौस होगा, तो उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ लिख देते ए एक्स सी। फिर इसी तरह से आपको सेकेंड नंबर कॉलम देखना है। यहाँ पे बोला है बोर्ड पिन और रबर बैंड का इस्तेमाल करके जियो बोर्ड पर एक जाविया इस तरह बनाना है कि उसका एक रास नुक्ता बी पर, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रास नुक्ता बी पर है, उसका एक जिला ए बी दायरे को नुक्ता बी पर मस करता है और दूसरा जिला काते खत हो जो दायरे को नुक्ता सी पर कता करता है। देखिए यहाँ पे ए बी दायरे को नुक्ता बी पर मस कर रहा है और बी सी ये काते खत है जो दायरे को नुक्ता सी पर कता कर रहा है। तो यहाँ पे वैसी ही शक्ल हमें यहाँ बनानी है, तो यहाँ प्रकार की मदद से आप बना ले वैसी ही शक्ल। फिर उसके बाद यहाँ पेंसिल की मदद से एक खत यहाँ बना ले और यहाँ पे इसे मैं इधर जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके नाम भी दे देते हैं जिस तरह हमें शक्ल में दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज, क्योंकि हमने वही अमल किया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसके सामने एक कॉस बन रहा है, ये मरकज है, इसके सामने एक कॉस बन रहा है, वो है बी वाई सी। अब जाविया का नाम लिखना है, तो यहाँ एक जाविया बन रहा है जाविया ए बी सी, तो यहाँ लिख देते जाविया ए बी सी। और मकतुआ कौस कौन सा हुआ? जो उसी जाविये के सामने बनता है वो उसका मकतुआ कौस होता है, तो क्या है? बी वाई सी, तो यहाँ लिख देते बी वाई सी। नंबर थर्ड, दोबारा से हमें बोर्ड पिन वगैरह का सभी का इस्तेमाल करना है, तो हम शक्ल की मदद से यहाँ शक्ल पहले बना लेते हैं। देखिए एक शक्ल दायरा बना लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक मरकज तय करना है और इस बारी
ये जो जाविया रहेगा वो दायरे पर मौजूद नहीं है, दायरे के अंदर की तरफ मौजूद है। तो इसी तरह का यहाँ पे एक जाविया बना लेते हैं हम लोग। उसका नाम भी दे देते हैं, जैसे कि हम शक्ल में देख पा रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वही है। एक जाविया इस तरह बनाइए कि इसका रास बी दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़ हो और उसके जिले दायरे को नुक्ता ए और सी पर कतः करते हैं। तो यहाँ पे ये ए और सी पर कतः कर रहा है। एक जाविया हमने ऐसा बनाया जिसका रास दायरे के अंदर वाक़ है, ठीक है। और इसके सामने ये एक नुक्ता जेड है। तो देखिए पहले जाविया का नाम लिखना है। तो जाविया का नाम क्या है? जाविया ए बी सी। तो यहाँ लिख देते हैं जाविया ए बी सी। मकतूआ कौस कौन सा है? जो उसी जाविये के सामने मौजूद है। तो ए जेड सी, ए जेड सी, ठीक है। इस तरह से आसानी से इसे कंप्लीट करते चले। नंबर 4 देखते हैं। फिर अगेन जियो बोर्ड और रबर बैंड का इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम शक्ल में देख पा रहे हैं वही हमें हिदायत फॉलो करना है। तो हम यहाँ पहले एक दायरा बना लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अब के बारी बोला है। देखिए यहाँ पे जाविया बनाना है, उसका राज दायरे के मरकज पर हो और उसके अजला दायरे को नुक्ता ए और सी पर कतः करते हैं। तो चलिए भाई दायरे का मरकज हम ये तय कर लेते हैं, ये दायरे का मरकज है। यहाँ से एक शुआ गुजार लेते हैं और दूसरी शुआ ये जाने। तो इस तरह से एक यहाँ पे एक जाविया बन रहा है और ये जाविये के नाम हमें दे देना है। और ये जाविया दायरे को नुक्ता ए और सी पर कतः कर रहा है और इसका रास यहाँ पे हमें ओ दिया है, तो हम ओ का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने एक नुक्ता पी मौजूद है। यहाँ पे हमें जाविये का नाम लिखने के लिए कहा है, तो जाविया ए ओ सी हम लिख दे, ए ओ सी। और ये मरकज पे बन रहा है तो ये मरकज जाविया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें जाविये का नाम लिखना था तो हमने जाविया ए ओ सी लिख दिया। और मकतूआ कौस बोला है तो मकतूआ कौस उसके सामने जो बनता है वो मकतूआ कौस होगा ए पी सी। ये इसका मकतूआ कौस है। इंटरसेप्टेड आर्क कहा जाता है उसे। नंबर 5 अगेन दोबारा से हमें दायरा बनाना है, लेकिन अब की बारी जो रास है जाविये का वो दायरे के बाहर की तरफ वाक़ है। तो मैं यहाँ पे एक दायरा बना लेता हूं और यहाँ पे एक कॉस मैं इस तरह से ले रहा हूं और यहाँ पे जाविये का एक साख मैंने यहाँ बना दी, दूसरी साख ये जानिब बना दी, जैसे कि हम शक्ल में देख पा रहे हैं। जो दायरे को दो नुकात पर कतः करते हैं, पहले इनका रास लिख लेते हैं बी। जो यहाँ पे एक साथ जो है जाविये की पी और ए पर कतः कर रही है, पी और ए पर। इसी तरह से जो दूसरी साख है वो आर और सी पर कतः कर रही है। इसके सामने यहाँ ये एक मरकज है और इसके सामने एक नुक्ता क्यू, ठीक है। जाविया बताएं, जाविया का नाम क्या रहेगा? देखिए जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बी और ये सी। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है मकतूआ कौस। तो देखिए भाई मकतूआ कौस दो बन रहे, एक ये कौस है, ये जाविये के सामने दो कौस बन रहे। कौन सा? ये एक छोटा वाला कौस और ये एक बड़ा वाला कौस। तो ये जो कौस है इसका नाम क्या है? पी आर। और बड़ा वाला जो कौस है इसका नाम है ए क्यू सी। तो यहाँ हम ए क्यू सी लिख लेते हैं और पी आर। यहाँ दो कौसों के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ए क्यू सी और दूसरा कौन सा है? पी आर। नेक्स्ट नंबर 6, यहाँ पे अगेन हमें एक दायरा बनाना है और यहाँ पे रास अब की बारी भी बाहर की तरफ है, लेकिन इसकी साख जो रहेगी वो दायरे को सिर्फ एक जो साख रहेगी वो दायरे को नुक्ता सी पर कतः करती है और दूसरी जो साख रहेगी वो यहाँ पे दायरे को डी और ए पर कतः करती है। तो चलिए यहाँ पे हम शक्ल बना लेते हैं।
इनके नाम भी लिख देते हैं। ये बाहर की तरफ नुक्ता बी है जो कि जाविये का रास है और दायरे को डी और ए पर कता करता है, और दूसरी जो साख रहेगी इसकी नुक्ता सी पर मस करती है। यहाँ पे नुक्ता एस दिया है और ये हमारा मरकज रहेगा, और यहाँ पे नुक्ता आर दिया है। तो भाई जाविये का नाम लिखना है। जाविये का नाम क्या है? अगेन ए बी सी, जाविये का नाम वही है, तो यहाँ लिख लेते जाविया ए बी सी। उसके बाद मक्तुआ कौस बोला है, तो मक्तुआ कौस दो बन रहे। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक कौस है डी एस सी और दूसरा है ए आर सी। तो यहाँ हम उनके नाम लिख लेते हैं, कॉस ए आर सी। आप चाहे तो कॉस भी मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और दूसरा है डी एस सी। बेटर ये होगा कि आप पूरा लिखे कॉस डी एस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पर अगेन हमें एक दायरा बनाना है। दायरा बना लेते हैं। अब की बारी हम देख पा रहे हैं कि जो जाविया है, ये जाविये की एक साख दायरे को नुक्ता ए पर और दूसरी साख नुक्ता सी पर कता करती है। चलिए इनका नाम लिख लेते हैं। ये जाविये का रास है और जो कि ये जाविया दायरे को ए नुक्ता और सी पर कता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यह एक एम नुक्ता लेना है, ये दायरे का मरकज है, और ये यहाँ पे टी नुक्ता लेना है, ठीक है। तो जाविये का नाम बताना है। जाविये का नाम क्या है? ए बी सी, जाविया ए बी सी। उसके बाद मक्तुआ कौस, यहाँ पे भी हम देखें तो दो कौस है, मक्तुआ कौस ए एम सी और ए टी सी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ए टी सी और ए एम सी। आप कॉस भी मेंशन करें, कॉस ए टी सी और कॉस ए एम सी। तो यहाँ पे ये तमाम तरह चीजें हमने देखी, तो इससे हमें क्या नतीजा मिलता है? मुख्तलिफ हालतों में एक जाविया दायरे पर ज्यादा से ज्यादा दो मक्तुआ कौस बना सकता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि देखिए जाविया है, ये जाविये से कितने मक्तुआ कौस बन रहे? दो कौस बन रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा यहाँ पे भी दो मक्तुआ कौस बन रहे हैं, और यहाँ पे भी दो मक्तुआ कौस बन रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बन रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? दो है। तो यहाँ पे हमें यही नतीजा अखज होता है कि मुख्तलिफ हालतों में एक जाविया दायरे पर ज्यादा से ज्यादा दो मक्तुआ कौस बना सकता है। तो यहाँ पे ये तजुर्बा कंप्लीट होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले।